जय श्री राम। कल हम लोग चर्चा सुन रहे थे कि प्रभु श्री राम जी का अश्वमेध यज्ञ के उपरांत वहाँ पर माता जानकी आई और वो अपनी माँ भगवती धरती देवी की गोद में समा करके चली गई। इस पर प्रभु श्री राम जी बहुत दुखी हुए और क्रोधित हुए। क्रोधित होकर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं इसी समय तीनों लोगों का नाश कर दूंगा, सबको भस्म कर दूंगा, बिना सीता के मैं एक पल नहीं रह सकता। इस प्रकार की बातें वो कर रहे थे। इस पर वहाँ पर उपस्थित देवताओं के साथ आए ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि प्रभु, आप अपने मूल स्वरूप को पहचानिए, आप ही साक्षात विष्णु हैं और इस प्रकार की जो आपका प्रयोजन है ये उचित नहीं है। इस समय माँ भगवती सीता यहाँ से सीधी साकेत में गई हैं और जब आप अपना निर्धारित समय यहाँ पर व्यतीत करके यहाँ से बैकुंठ में जाएंगे तो वो आपके स्वागत के लिए आपको वहीं पर मिल जाएंगे। इस पर प्रभु श्री राम जी शांत हुए और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ की वहाँ पर समाप्ति की घोषणा कर दी। उसके बाद वो वहाँ से महात्मा वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँचे लवकुश को लेकर के और उनको पुनः लेकर के अपने यहाँ वापस आ गए। तदुपरांत उन्होंने सभी को, जो लोग वहाँ पर ऋषि महर्षि योगी, बहुत से राज घराने के राजा लोग, प्रजा जन और भी ब्राह्मण जो लोग वहाँ पर उपस्थित थे, सबकी विदाई कर दी और इसके बाद वो वहाँ से अयोध्या आ गए। अयोध्या में आकर के उन्होंने फिर वानर और राक्षसों की सहायता से पुनः बहुत सारा दान पुण्य किया और अश्वमेध यज्ञ की पूर्ण समाप्ति की घोषणा कर दी। इसके बाद उन्होंने 10,000 वर्ष से भी अधिक का वहाँ पर स्वयं राज्य किया और राम राज्य वो ऐसा राम राज्य था कि जिसमें कोई भी कहीं भी किसी प्रकार का रोगी नहीं था, किसी को कहीं से न्याय के अभाव में दुख नहीं उठाना पड़ता था और सभी प्रसन्न थे, सभी को मनोवांछित से अधिक प्राप्त हो रहा था। समय से खेती अधिक अन्न उपजा रही थी, समय से आवश्यकता अनुसार वर्षा होती थी और फल रसीले पैदा होते थे। इसके साथ साथ वातावरण में सुगंधित हवा बहती थी और वृक्ष हरे भरे रहते थे। कुल मिलाकर के ये कहना चाहिए कि राम राज्य में सर्वगुण संपन्न वातावरण था। इसके बाद एक दिन वो आया कि तीनों माताएं, जिसमें माता कौशल्या, माता कैकेयी और सुमित्रा जी ने यहाँ से अपना गंतव्य के लिए यात्रा प्रारंभ की और स्वर्ग में जाकर के वो फिर से तीनों दशरथ जी से जाकर के मिल चुकी। उनके मिलने पर दशरथ जी भी हर्षित हुए और उन्होंने पूर्ण विवरण भी उनको सुनाया। इसके बाद एक दिन वहाँ से भरत जी के मामा युधाजित जी वहाँ पर आए और उन्होंने आकर के प्रभु श्री राम जी से कहा कि गंधर्व देश में अब आपको आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लगभग 3 करोड़ गंधर्व इच्छाधारी है और उन्होंने बड़ा आतंक मचा रखा है। तो प्रभु श्री राम जी ने भरत जी की ओर इशारा किया तो भरत जी वहाँ से गंधर्व देश पहुँचे बड़ी भारी सेना को लेकर के और उनके साथ उनके 2 पुत्र तश्क और पुष्कल भी साथ थे और इस प्रकार उन्होंने 7 रात और 7 दिन वो युद्ध उनसे चला। इस प्रकार वहाँ पर जितने भी इच्छाधारी गंधर्व थे सभी मारे गए और प्रभु श्री राम जी के परामर्श के अनुसार भरत जी ने अपने दोनों पुत्रों को 2 अलग अलग नगरी बसा करके, इसमें एक का नाम तक्षशिला रखा गया और दूसरे का पुष्कलवत रखा गया। वहाँ का उनको राजा नियुक्त करके वो अयोध्या वापस आ गए। इसके बाद यहाँ पर प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और भरत जी, ये तीनों पुनः राम राज्य की
आगे की ओर अग्रसर हुआ और प्रभु श्री राम जी ने उसके बाद लक्ष्मण जी से परामर्श करके उनके दोनों पुत्र अंगद और दूसरा जिसका नाम था चंद्रकेतु, इन दोनों पुत्रों को भी प्रभु श्री राम जी ने राज्य देने हेतु यहाँ से प्रस्थान कराया और उस जगह का नाम था कारुपथ देश में यहाँ से भेजा और उनको निर्देश दिए कि इन दोनों को अलग अलग नगरी का राज्य दिया जाए, जिसमें अंगद के लिए एक सुंदर नगरी बसाई गई, उसका नाम रखा गया अंगदिया, और दूसरे भाई के लिए चंद्रकांता नगरी के नाम से एक नगर बसाया गया, जिसमें सभी प्रकार का सुख सुविधाएं और यहाँ तक कि सेना उसमें उसके साथ वहाँ पर उसकी व्यवस्था कर दी गई। इस प्रकार लक्ष्मण जी अपने दोनों पुत्रों का राज्य दे करके अयोध्या वापस आ गए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मैं समझता हूँ कि इसके आगे की चर्चा मैं आपसे कल करूँगा और आपसे ये भी अनुरोध करूँगा कि इसका अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए इसको अपने प्रियजनों को शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद।